क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में। Hi Amy, annyeonghaseyo. तो guys, first of all thank you all of you so much. So अब हम लोग 10K plus की फैमिली हो चुके हैं. So thank you all of you so much for your support and love. So मैंने आप सब लोगों से ये बोला था कि आप सब लोगों के लिए गिफ्ट है 10K स्पेशल. So here it is. तो आप सब लोगों के लिए एक मैं को वन शॉट लाई हूँ. So इस वन शॉट का नाम है प्लीज बी माइन. So चलिए अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करके. आप सुन लो मैम, मेरी इस शादी में बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी. ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप समझी ना. तो मैं आपको कभी भी अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए रहूँगा भी नहीं. कोई बात नहीं क्योंकि तुम ज़रूर मानोगे, तुम्हें मानना ही पड़ेगा. एंड वैसे भी यहाँ पे तो मेरी ही चलती है, कोई तुम्हारी बात नहीं मानने वाला. एंड अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश करोगे भी तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी मर्जी के खिलाफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझे ना. कोशिशें बेकार है, ऐसा नहीं हो सकता. तुम मेरी मर्जी के बिना मेरी वाइफ कभी नहीं हो सकती और मैं तुम्हें एक्सेप्ट तो कभी नहीं करने वाला. एंड मैं यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रहूँगा. कम ऑन कुकी, मजाक करना बंद करो. मैंने बोला ना कि मेरी मर्जी के बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता और एक्सेप्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. अगर तुमने किया नहीं ना तो मेरा नाम भी किम त्यांग नहीं. वैसे तुम थक गए होगे, तुम रेस्ट कर लो. थक तो मैं गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक रूम शेयर कभी नहीं करूँगा. मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रह सकता, समझी ना. ओ कुकी, तुम बहुत ज़्यादा ही जिद्दी हो. तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते. मैंने कहा ना कि तुम्हें इसी रूम में सोना है. और वैसे भी ये हमारा रूम है. ये है किम त्यांग, हमारी टे. तो ये बहुत ही बड़े मॉल की CEO है. एक्चुअली ये उतने बड़े मॉल को अकेली संभालती है. एंड इनकी ममदन की डेथ हो चुकी है, लेकिन इनके एक बड़े भाई है जिनका नाम शुगा है एंड उनकी वाइफ है. एंड इनका नेचर बोले तो ये स्वीट भी है प्लस ये रूड भी है, बिकॉज ये CEO है तो इनका नेचर उस टाइप का है. एंड ये फनी भी है. तो ये है जियन जंगकुक. ये देख ही मॉल में काम करते हैं एज अ वर्कर. एंड इनका नेचर स्वीट, इनोसेंट एंड रिस्पॉन्सिबल है. तो ये काफ़ी ज़्यादा ही इनोसेंट है, मतलब बहुत सीधे साधे हैं. एंड ये एक ऑर्फन है एंड इनकी एक स्टेप मदर है. तो चलिए अर्पित, अब आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है. तो एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं. ओके, सब कुछ रेडी है ना. मुझे कुछ भी गलती नहीं चाहिए. अगर मैंने एक भी गलती निकाल ली ना फिर देखना. इश्क जैसे है साफ है, लेकिन मुझे अगली बार से और साफ सफाई चाहिए. तो थोड़ा इसको ध्यान रखना. केटी मॉल एकदम परफेक्ट दिखना चाहिए. जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए. जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों. मैम प्लीज जल्दी चलिए, लेट हो रहा है. आप रुक क्यों गई. मिस्टर ली प्लीज वेट. तुम क्या पागल हो. तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है. तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता. यहाँ पे खड़े खड़े बत्ती से क्यों निकाल रहे हो. सर मैं अभी 2 मिनट में जाने ही वाला था और मैं वैसे भी यहाँ पे बत्ती से ही निकाल रहा हूँ. मैं बस ऐसे ही हंस रहा था. मेरा आज पहला दिन है, मुझे इतना नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं. और वैसे भी आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं है. हे यू, तू मुझसे से मुंह नहीं चला सकता. तू मेरे अंडर में काम करता है और ना कि मैं तेरे लिए काम करता हूँ, समझा ना. तो मुंह चलाना बंद कर, वरना फिर अभी के अभी मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा. हे यू, माइंड योर वर्ड्स. क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी मैनर्स नहीं है. क्या तुम ये भी नहीं जानते कि दूसरों से कैसी बात करना होता है.
मैम आप यहाँ पे वैसे यही काम चोरी कर रहा था, इस वजह से मैं ऐसे बता रहा था, और वैसे भी ये मुँह चला रहा था मैम। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? मैंने देखा था कि तुमने उसके साथ कैसे बिहेव किया था। एंड अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो, समझे ना? एंड दूसरों से कैसे बिहेव करते हैं ये सीख लो। इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। अगली बार से अगर मुझे किसी के साथ भी ऐसा तुम्हारा बिहेवियर दिख गया तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, समझे? ओके ओके सॉरी मैम, अब से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। मुझे एक बार बस माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। ओके रिमेंबर इट, लेट्स गो मिस्टर ली। मिस्टर ली, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो लड़का कौन है? मैंने इसे पहले तो देखा नहीं है। क्या ये न्यू है? यस मैम, वो बिल्कुल न्यू है और वो बहुत ही भोला है। कुछ भी हो, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझे? ओके मैम, कल तक मिल जाएगी। हाँ मैम, प्लीज़ थोड़ा धीरे चलिए, मैं थक गया आपके पीछे दौड़ते दौड़ते। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है। आप मुझे कंप्लेंट नहीं कर सकते, समझे ना मिस्टर ली? मिस्टर ली, सब कुछ सेट है ना? बिल्कुल भी कुछ की प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नो मैम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको 2-3 डिज़ाइंस देखने हैं। 2-3 लड़कियों को मैंने बुलाया है, उनकी डिज़ाइंस आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। हेलो मैम, क्या मैं आपको डिज़ाइन दिखाना स्टार्ट करूं? आप देख लीजिए। हाँ आप दिखाइए, मैं आपकी तरफ ही देख रही हूँ, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, ये लड़का क्या कर रहा है? हे हैंडसम, मुझे ना कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए एंड क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? मैम प्लीज़, आपको जो भी चाहिए आप मुझे वो बताइए। मैं नंबर की बात बाद में करते हैं, ओके? और कुछ कहाँ देख पाऊंगी? तुम इतने हैंडसम हो कि तुमसे आंखें ही नहीं हट रही। मैम आपको अच्छा लगा? हाँ मैम, आपका चाहिए, आपको डिज़ाइन देखने हैं। जंगकोक, मेरे साथ बाहर चलो। मैम आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या कर दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा का पूरा मॉल मेरा है और तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। एंड वैसे भी तुम ये काम के टाइम पे क्या कर रहे हो? उस लड़की के साथ तुम कर क्या रहे थे? मैम मैं काम ही कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। एंड वैसे भी वो लड़की खुद ही मुझसे बात करी थी, उन्हें कुछ प्रोजेक्ट देखना था तो इस वजह से मैं उन्हें वही दिखा रहा था और कुछ भी नहीं। एंड मैम मैं काम के टाइम पे काम ही करता हूँ। ओके मैम, मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। फिर जंगकोक वहाँ से चला जाता है। जंगकोक अब बहुत हो गया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, समझे? तुम्हें मैं किसी और के साथ नहीं देख सकती। अब बस तुम देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। तुम किसी और के नहीं हो सकते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। भाई भाई कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे आपकी जरूरत है। क्या है, क्यों गला फाड़ रही है? अरे तेते, इतना क्यों चिल्ला रही है? थोड़ा रेस्ट कर ले, थक गई होगी। ये है युनमिन, ये एक मैरिड कपल है। तो ये तेके भाई और भाभी है। तो एक्चुअली शुगा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है एंड जिमिन एक हाउसवाइफ है। इन दोनों का नेचर काइंड, स्वीट एंड लवली है। जिमिन की बात करें तो वो बहुत नॉटी है एंड फनी है। नहीं नहीं जिमिन, इसे बोलने दो वरना फिर ये मेरा दिमाग खा जाएगी। बोल जल्दी, क्या बोलना है तुझे? मुझे शादी करनी है। ये बैकग्राउंड में गाना किसने बजाया? सच में बस उसका नाम बताओ, हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं उसकी। क्या मेरी आंखों ने सही सुना? सच में त्यों को शादी करनी है? तेते, तू फिर से मजाक कर रही है ना? ये मजाक बहुत गंदा था। पहली बात तो तू शादी करेगी, तू जैसे डेविल से कौन शादी करेगा? और दूसरी बात ये कि शादी करने के लिए एक जीता जाता इंसान चाहिए। कौन चाहेगा अपनी बलि देना? मैंने बोला ना, मुझे शादी करनी है तो करनी है और मेरे पास लड़का भी है और मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करनी है, समझ गए ना आप? ठीक है, चल वैसे भी तो हम लोग की बात मानने वाली तो है नहीं, तो तुझे जो करना है तू कर ले। वैसे वो लड़का तुमसे प्यार करता है क्या? नहीं, मैं उससे बस मैं पसंद करती हूँ। और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो मेरी हो जाती है और अगर मुझे वो नहीं मिलती तो मैं उसे छीन लेती हूँ।
और अगर वो मुझे इतना पसंद आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसके पसंद होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टर ली, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी काम है और मैंने आपको जो भी काम दिया है वो आपको जल्दी से पूरा करना है। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जल्दी बोलो जंगकुक, साइन करोगे या नहीं? वैसे भी तुम्हें करना पड़ेगा और नहीं भी किया तो भी मैं करवा के रहूँगी। हाँ, मुझे करना पड़ेगा। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं नहीं करता। बट आप मुझे बता भी नहीं रही हैं कि आखिर आप मुझसे शादी करना चाहती क्यों हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट आप रखवा ही क्यों रही हैं मुझसे? मैंने कहा तो कुकी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा रही हूँ। एंड बाकी जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट है वो तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा अगर तुमने एक बार सिग्नेचर कर लिए तो। एंड वैसे भी मुझे तुम्हारी हेल्प करनी थी, इस वजह से मैं और भी तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। गुड कुकी, वेरी गुड। तुमने सिग्नेचर कर दिया, इसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चलो, वैसे भी कल शादी है तो उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, तो तुम अभी रेस्ट कर लो। ओके, मैं चलती हूँ, बाय, लव यू। हाँ, क्या परेशानी है, मुझे शादी करनी भी नहीं है लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। वाह, पता नहीं मेरी ज़िंदगी है या बैड लक की चाबी है, समझ में नहीं आता। बस हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। End of flashback. हमारा से मतलब तुम्हारा है क्या? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मानूंगा। ठीक है क्योंकि तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रह लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, ठीक है? अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं और दूसरे रूम में सो जाऊंगी, ठीक है? गुड नाइट। ओ ओ ओ, देखो तो सही, इतने बड़े मॉल की सीईओ अब कहाँ सो रही है? सोफा में सोना पड़ रहा है। तेरा खुद का रूम होने के बावजूद तू बाहर क्यों सो रही है, मैं जान सकती हूँ? और वैसे भी तेरी न्यू न्यू शादी हुई है, तू बाहर क्यों सो रही है? उम, कौन है? वो एक्चुअली जंगकुक नहीं चाहता कि मैं उसके साथ उस रूम में रहूं, तो इस वजह से मैं आ गई जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड मैं सुबह पे इसलिए सो रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं दूसरे रूम में जाऊँ अगर उसे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। वाह वाह, काश हम लोगों की बात भी तूने कभी इतनी सुन ली होती। कोई बात नहीं, तू बाहर सो और तेरे हस्बैंड का पहरादारी कर। मैं तो चल रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय, गुड नाइट। अब ये जिमिनी भी मेरे परेशान कर रही है। हाँ, मैं मिस कर रही हूँ अपने बेड को सॉफ्ट सॉफ्ट। एंड इस जंगकुक की तो मैं इसे बाद में बताऊंगी। चलते, कोई बात नहीं, तुझे यहीं पे सोना पड़ेगा। ओके चलो, तो फिर मैं जा रही हूँ सोने। बाय, गुड नाइट। रुको। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? आप आज इसी रूम में सो जाइए बेड पे। आप डेली मेरे लिए अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं, मुझे पता है कि आपके लिए वहाँ पे सोना बहुत मुश्किल होता होगा, तो आप आज यहीं पे सो जाइए। पर तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ ना ही रूम शेयर करोगी और ना ही बेड। हाँ, तो मैं रूम तो शेयर कर रहा हूँ, बस बेड तो नहीं। मैं सोफे पे सोने वाला हूँ। ओके, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम वैसे ही करो। ओके, जंगकुक सच में मेरे लिए सोफे पे सो रहा है। चलो, कम से कम उसने मेरे बारे में सोचा तो। हे मिस्टर, आप है कौन? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉल में आके तोड़फोड़ करने की? एंड मेरे यहाँ के वर्कर को मारने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपके यहाँ के इस वर्कर से जब मैंने एक कुछ मांगा तो वो गलत दे रहा था और मैंने जब उसे बोला तो उल्टा वो मुंह चलाने लगा। मुझे इतना भरोसा है कि मेरे यहाँ के कोई भी वर्कर ऐसा नहीं करते, और अगर आपको लगता है कि ऐसा करा है तो इतनी सी बात पे तोड़फोड़ करना ये इलीगल है एंड आप ये गलत कर रहे हैं। हम तो करेंगे, और वैसे भी ये आपकी नहीं इस वर्कर की गलती है, तो इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम देखते हैं क्या कर लूँगी। हाँ, मैं भी देख ही रही हूँ। हे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जंगल के ऊपर हाथ उठाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम यहाँ से जाओगे या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? मेरा हाथ उठाने पर तुम मुझे मजबूर मत करो, समझे ना?
मैं अच्छे से बात कर रही थी, तुम्हें हजम नहीं हो रहा ना। अब बस देखते जाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंकुक पे हाथ उठाने की। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है कि मैं लेट हो गया, मुझे पता है, एंड मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। ये इस आदमी को यहाँ से उठा के लेके जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। मिस्टर ली, अगर ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉल की बात होती तो फिर मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसने जंकुक पे हाथ उठाया था, ये मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ है। आप सब लोग कहाँ चले जाते हो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है? उसने इतना हाथ कैसे उठाया? इसे तो सज़ा से बड़ी सज़ा देनी चाहिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे यहीं पे मार डालूं। इसने छुआ कैसे? इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं, उनसे गलती हो गई। नहीं जंकुक, तुम नहीं जानते, तुम बहुत ज़्यादा ही सीधे हो, इसलिए बोल रहे हो। एंड मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि मैं क्या बोलूँ, बस मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, समझे? नो मैम, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना भी कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम नहीं, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझे ना? फिर जंकुक के थोड़ा क्लोज जाता है एंड उसके कान में बोलता है, ओके माय तेते, आपका ऑर्डर सराखों पर। ये सच में जंकुक ही है ना? ये कहीं पागल तो नहीं हो गया? ये आज क्या बोल रहा है? जिमिनी भाभी, क्या आप मेरा काम कर सकती हैं? क्या आप ते मैम से बोल सकते हैं कि मुझे कहीं काम से बाहर जाना था, तो इस वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर वो मेरे बारे में पूछे तो। हाँ ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी, तुम आराम से जा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि इतने दिनों में मैंने तुमसे पहली बार बात की है। हाँ, वो एक्चुअली मैं थोड़ा शर्माता था बात करने में, सोचता था बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ पता है, ते बता चुकी है, तुम बहुत शर्मीले हो, तुम बिल्कुल बात नहीं करते और बहुत ज़्यादा ही सीधे हो। ओहो, फिर तो ते मैम ने सब कुछ मेरे बारे में आपको बता ही दिया है। हाँ, उसका बस चले वो पूरे दिन तुम्हारे बारे में बात करे। वैसे कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ, मैं उसे बता दूंगी। ओके ओके, थैंक यू सो मच, लव यू भाभी। ओ आज भाभी पे इतना ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है तुम्हें? हाँ, अब क्या करें, मुझे कभी ना कभी एक्सेप्ट तो करना ही था, तो इस वजह से कर लिया। एंड आप मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगती हो, इसलिए। ओके ठीक है, बाय, मैं अब चलता हूँ, वरना फिर मैं यहीं पे बातें करता ही रहूँगा। जिमिनी, जंकुक कहाँ है? वो एक्चुअली आज मॉल नहीं आया था, तो क्या कर रहा है वो? हाँ तेरा जंकुक बाहर गया है, उसे कुछ काम था इसलिए। इतनी चिंता मत कर तू। क्या? जिमिनी, तुम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती हो? उसे कुछ हो गया तो, अगर उसे खतरा हुआ फिर क्या करेंगे हम लोग? तुमने उसे जाने क्यों दिया? हे भगवान, ये लड़की पूरी पागल हो गई है। तो पागल है क्या? उसे कुछ नहीं होगा, वो छोटा सा बच्चा थोड़ी ना है। वो मॉल भी जाता है तो उसे कुछ नहीं होता ना, तो वो अभी कोई काम की वजह से गया होगा। अब क्या तू उसे पिंजरे में बंद रखना चाहती है? पागल है क्या ते? वो आ जाएगा और वो बोल के गया है कि तेरे को बता देना कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तू टेंशन मत कर। OMG, वो मुझे बता के गया। ओह वाह, ये तो कितनी खुशी की बात है। मतलब ठीक है, वो आ जाएगा बहुत जल्दी। तू बोल रही है तो तेरे ऊपर बिलीव कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ, अब मेरा दिमाग खाना बंद कर, समझी ना? अब अपनी चुपचाप अपने रूम में चली जा, मुझे काम करने दे। हट, मुझे पता है तू कितना काम करती है, कुछ काम वाम तो करती नहीं है, सारा काम तो मेड करते हैं। मेड थोड़ी ना तेरे रूम में बैठे रहते हैं, वो तो काम ही करते हैं ना। तू तो बस खाना खाती रहती है और गोलू मोलू पांडा होती जा रही है। यू देखी बच्ची, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरी शिकायत सुगा से करूंगी, समझी ना? जा जाके बोल दे सुगा से, मैं नहीं डरती उससे। गोलू मोलू पांडा, मुझे गोलू मोलू पांडा बाद में बोल लियो, मुझे बाद में चिढ़ा लियो, तो इससे तो कुछ काम होता है नहीं। अभी तक जंकुक ने तुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, अगर वो तुझे लाइक भी करता है लेकिन वो उसके मुंह से बोला नहीं जाता, तो इस वजह से तू क्या करने वाली है, तू पहले वो सोच, बाकी काम बाद में करियो। अरे माय क्यूटी पाई, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। बस मुझे तुम्हारी और शुगर की मदद चाहिए, बस तुम दोनों की मदद से ही मैं सब कुछ कर लूँगी। हम तो हमेशा राजी हैं, बस तू अपना प्लान तो बता, हम लोग तेरे साथ हमेशा है। हेलो नामजुनियोंग, हेलो जिंदी, आप कैसे हो दोनों? हम तो बहुत अच्छे हैं बंदर, लेकिन तू कैसा है? हाँ, तुझे तो हम लोग की याद आती ही नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं आती ना तुझे। तो ये है जंकुक के भैया भाभी, एक्चुअली ये लोग बुसान में रहते हैं क्योंकि वहीं पे आयम काम करते हैं, तो इस वजह से उनका ट्रांसफ़र वहाँ पे हो गया था, तो वो वहीं पे रहते हैं। और ये लोग बहुत ही काइंड हार्टेड है और बहुत ही स्वीट पर्सन है।
नहीं, आती है, बहुत ज़्यादा आती है, तो कॉल पे तभी तो बात करता हूँ। लेकिन आप लोग मुझसे मिलने कहाँ आते हो और कितने दूर रहते हो? कोई बात नहीं मैं बनी, अब हम लोग आए हैं ना तो हम लोग कुछ दिन के लिए यहीं पे रहेंगे। तो हम लोग बहुत अच्छे से मस्ती करेंगे, ओके? वैसे आप लोग अचानक इतने दिनों बाद आ गए, अभी तो वैसे आप आते नहीं हो। वो एक्चुअली हम लोगों को तुझे बहुत ही ज़रूरी बात बतानी थी। हम लोगों ने सोचा कि वो बताने का सही वक्त आ गया है इस वजह से। एंड हम लोगों ने सुना कि तेरी शादी हो गई है। हाँ हो तो गई है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है बस 6 मंथ्स का एंड उसके बाद का नहीं। एंड मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है ये। वो तो मॉम ने मुझसे कहा था कि उनको पैसे चाहिए, इस वजह से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया। तू ना गधा का गधा ही रहेगा। तू क्या पागलपंती कर रहा है? तेरे तो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है एंड वो कितनी अच्छी लड़की है, तो फिर भी उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? बट मैंने वो शादी में अलाउ नहीं किया था एंड उसने तो फोर्सफुली मैरिज किया है एंड मेरी मजबूरी थी, तो इस वजह से मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था। और वैसे भी हम लोग का बस 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट टूटना ही है। तू जिसे मॉम कह रहा है ना, वो मॉम तो क्या, वो इज्जत के लायक नहीं है। वो औरत ने तेरे साथ क्या क्या किया है वो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। अगर हम लोग तुझे ले जा पाते तो हम लोग तुझे अपने साथ लेके जाते, लेकिन क्या करें, उस चुड़ैल ने तुझे यहाँ पे रोक के जो रखा है वो भी अपनी बातों में। लेकिन आपको तो पता ही है मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास मेरे मॉम एंड डैड की आखिरी निशानी है, जिस निशानी को मैं ख़राब होने नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो निशानी ख़राब होने नहीं दूंगा, इस वजह से। और अगर उन्होंने वो ख़राब कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा, और उसके बदले में उन्हें मुझे पैसे देने होते हैं। देख जंगकुक मेरे प्यारे भाई, तू ना बहुत ज़्यादा ही सीधा है। अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि तेरे मॉम एंड डैड की आखिरी निशानी तेरी ही रहेगी, मतलब कि अगर तूने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी दिया तो फिर भी तेरी वो स्टेप मदर तेरे मॉम एंड डैड की निशानी को ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि तेने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे के उससे वो चीज़ें खरीद ली है और अब वो तेरी है। और उस तेरी स्टेप मदर के पास कोई भी हक नहीं है तो तेरे ऊपर कुछ भी वो करने का। हाँ, ते कुछ महीनों पहले भूषान आई थी और हम लोगों से उसने बातचीत की थी, तो हम लोगों ने उसे जब बताया तो उसने ये सब कुछ किया और तेरी मॉम को बहुत सारे पैसे दिए, जिससे उसने तेरी मॉम एंड डैड की जो भी आखिरी निशानी थी वो ते को दे दी है एंड ते वो तुझे देगी जब तू उससे मांगेगा, लेकिन तूने उससे मांगी नहीं है एंड उसने तेरे लिए सब कुछ किया है। और उसे पता है कि तेरी स्टेप मदर तेरे ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म करती थी, वो तेरे साथ कितना ज़्यादा टॉर्चर करती थी तुझे, इस वजह से उसने तुझे बचाने के लिए शादी की है, ना कि अपनी खुशी के लिए। तो ये मत सोच कि उसने तुझसे फोर्सफुली शादी की है, उसने सिर्फ और सिर्फ तुझे उस टॉर्चर से बचाने के लिए शादी की है और उसने ये आज तक तुझे बताया भी नहीं है। और यही बताने के लिए हम लोग भूसान से सियोल आए हैं। क्या आप दोनों सच कह रहे हो? ओह नो, मैंने ये क्या कर दिया? इतने दिनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ देखो हर्ट किया है और वो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि उसने अपने बारे में सोचा और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं। उसे मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है, जबकि वो मेरी कितनी ज़्यादा केयर करती है। मुझे उस टॉर्चर से बचाने के लिए उसने कितना कुछ सहा है और मैंने उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया। मैंने पता नहीं उसे क्या क्या नहीं बोल दिया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा और ना मुझे एक चीज़ की भी भनक तक लगने दी। तो चलिए गाइस, अब आप लोगों को दिखाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाएंगे एंड जाके देखेंगे कि तेने आखिर किया क्या था। मिस्टर जॉनसन, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है ये बिल्कुल करेक्ट है ना? यस मैम, जैकब सर का ये एड्रेस है, मैंने इसको बार बार चेक किया है एंड अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर जॉनसन। अब बस मेरा एक ही काम बाकी है, मुझे इसकी मॉम के अकल को ठिकाने लगाना है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आधी तो आ ही चुकी हो, पूरी भी आ ही जाओ। क्या काम है जल्दी बताओ और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे मेरे घर पे मेहमान पसंद नहीं है। ये है जंकू की स्टेप मदर। सो ये बहुत ज़्यादा ही बुरी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रूल है, रूड है एंड बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट है, और ये लालची तो बहुत ज़्यादा ही है। अरे सासू माँ जी, इतनी गुस्सा नहीं करा करिए, वरना फिर कहीं आपकी ब्यूटी को खराब ना हो जाए। हाँ हाँ पता है, मैं वो ख्याल रख लूँगी, लेकिन तुम मुझे सासू माँ क्यों बोल रही हो? तो चलिए ठीक है, सीधा पॉइंट पे आता है, क्योंकि मुझे ना घुमा के बातें करना पसंद नहीं आता। सो सब सुपारियों में बोलूँ तो मैं आपके बेटे की वाइफ हूँ, मतलब कि जो आपका सौतेला बेटा है। सो
आप जल्दी से जंकुक की मॉम डैड की जो आखिरी निशानी है वो मुझे दे दीजिए एंड मुंह मांगी कीमत ले लीजिए, जितने पैसे आपको चाहिए उतने। हाँ, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मुझे ये बताओगी कि तुम्हारा जंकुक के साथ क्या रिलेशन है? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अब फिर से बोलती हूँ। मैंने बोल दिया ना कि हम लोग मैरिड हैं एंड हम लोगों की शादी को ऑलरेडी बहुत दिन होने वाले हैं। सो वो कुछ भी हो, आपको मैं एक बात बता देती हूँ, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए और मेरे हाथ में वो चीज़ सौंप दीजिए, ठीक है? और आपका बेटे को तो मैंने ले ही लिया है। और मैं ऐसा कैसे कर दूँ, मतलब तुम्हें दे दूँ और मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट कर लूँ? आप ट्रस्ट करो या ना करो, आई डोंट केयर, बट क्या आप जानती हैं कि आप अगर मुझे हाँ कहेंगी तो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर ना कहेंगी तो भी आपकी प्रॉब्लम है? क्योंकि अगर आप मुझे ना कहेंगी तो फिर कोई बात नहीं, मुझे ना केस करना आता है, मैं काफ़ी पावरफुल हूँ। तो मैं पुलिस को आपको आपके बेटे को टॉर्चर करने के जुर्म में आपको जेल में भिजवा सकती हूँ। तो इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, आप मुझे वो निशानी दे दीजिए एंड पैसे ले लीजिए। एंड मुझे ये बात पता है कि आप पैसे की कितनी बड़ी लालची हैं, तो प्लीज़ अपना ये जो नौटंकी है ना ये बंद कीजिए। ठीक है, नहीं, कुछ केस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे ले लेती हूँ एंड मैं तुम्हें वो दे देती हूँ, ठीक है? ज़्यादा नहीं, तुम मुझे बस 1 करोड़ दे दो, मैं आपको दे दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वैसे मैं आपको वो वाले पैसे भी दे दूँगी जिस वजह से आपने जंक को कहा था कि तुम घर से निकल जाओ, जब तक तुम पैसे नहीं ला के देते तब तक आप उसे घर में घुसने नहीं देने वाली थी, तो मैं आपको वो भी पैसे आपके मुँह पे फेंक के मारूंगी, आप समझी ना? और अब आपको उसके घर पे रखने की ज़रूरत नहीं है, समझी ना? आप यहाँ पे रह सकती हैं एंड आपके जितने भी पैसे हैं आप ले लीजिए। अब वो निशानी मेरे हाथ में दे दीजिए। ये लो, ये है वो लॉकेट, यही उसके मॉम एंड डैड की आखिरी निशानी है जो जंको मुझसे इतने दिनों से मांग रहा था, तो तुम ये ले लो। ये नेकलेस काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है एंड वैसे आपके पैसे आपके बहुत जल्दी मिल जाएंगे। एंड आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, आप ना बहुत ज़्यादा ही लकी थी कि आपको जंक ज़्यादा इतना अच्छा बेटा मिला था, लेकिन क्या करें, आप उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो आपने समझी नहीं। वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो बस वही है आपके साथ। चलिए कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, बाय। End of flashback. देख जंकुक, अगर अभी भी तेरे पास बहुत सारा टाइम है, तू जाके अभी भी तेरे को सब कुछ बता सकता है एंड उसे एक्सेप्ट कर सकता है। समझा ना? ते बहुत अच्छी लड़की है, तुझे उससे ज़्यादा और कोई अच्छा नहीं मिलेगा। तो उससे बहुत प्यार करती है, तेरे लिए सब कुछ कर सकती है। प्लीज़ मेरी बात मान। पर यूं मैं उसे फेस नहीं कर सकता। पर जंकुक, तेरे पास ये आखिरी मौका है, तो एक बार करने की कोशिश तो कर। तू उसे पसंद करता है ना, तो तुझे करना पड़ेगा। तेरे पास एक आखिरी मौका है। हाँ, खुद को एक मौका दे, हार मत मान, समझा ना? ओके यूं, अगर आप लोग बोल रहे हो तो फिर मैं जाऊंगा, उससे सब कुछ करूंगा। एक लास्ट ट्राई तो मैं करके देख ही सकता हूँ। आखिर ये ते है कहाँ पे, अभी तक आई क्यों नहीं, इतना लेट क्यों लग रहा है उसे? बड़ी मेहनत से तो मैंने जिमिन और शुगर को बाहर भेजा, जिससे कि यही रहे बस। ते का वेट करते करते जंक को नींद आ जाती है, तो वो कुछ ही देर में सो जाता है। ओम भो, आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई। मैंने इतना सारा काम किया है, आज ऑफिस में लेट हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ, ये जंकुक यहाँ पे क्यों सो रहा है रूम छोड़ के? जंकुक मेरा वेट तो कर नहीं रहा होगा, शायद थक गया होगा, इस वजह से यहाँ पे सो गया। मुझे उठाने का मन भी नहीं कर रहा। चलो मैं एक ब्लैंकेट दे देती हूँ। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में। थैंक गॉड सो गया। भागो यहाँ से, वरना फिर ये उठ गया कहीं तो फिर मार डालेगा मुझे। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्या हुआ, बोलो तो सही। जंकुक, पहले रोना बंद करो, पहले बताओ कि क्या हो गया, अचानक तुम रो क्यों रहे हो, सॉरी क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया? आई एम सॉरी ते, मैं तुम्हें अब तक नहीं समझ पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
ओके ओके ठीक है, मैं समझ गई। बट मुझे पूरी बात बताओ और अब रोना बंद करो, समझे ना? अगर तुम रोई तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, समझे? मुझे यूं एंड जिंदगी ने सब कुछ बता दिया कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है, और मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा। मैं तुम्हें अपनी वाइफ भी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट किया, और अब मैं तुम्हें वाइफ मानता हूँ। मैं तुम्हें दिल से मानता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब ऐसे ही गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ से मुझे माफ़ कर दो। मुझे सब पता चल गया कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है थे। मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया जंगकुक, एंड गलती तुम्हारी नहीं है। कोई भी ये शादी नहीं मानता अगर किसी से फोर्सफुली शादी की होती। एंड मैंने तुमसे डायरेक्टली शादी इसलिए की क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस जैसी औरत के पास और रहो। इस वजह से मैंने ऐसा किया। और अगर मैं तुमसे बोलती तो तुम फिर भी नहीं छोड़ती, क्योंकि तुम्हें एक मॉम की ज़रूरत थी इस वजह से। बट तुम नहीं मानते ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें लाऊं और अपने प्यार का एहसास दिलाऊं, तो शायद तुम मान जाओ। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया था और तुमसे ऐसे शादी की थी। एंड मुझे पता है कि प्यार कभी फोर्सफुली नहीं हो सकता, इस वजह से मैं तुम्हें टाइम देती रही। एंड वैसे मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बस 6 मंथ्स का है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? 6 महीने नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। अगर तुम मेरे लिए इतना कुछ नहीं भी करती तो भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तोड़ दो, भूल जाओ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था। ओके माय बनी, मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। एंड वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैं रखने वाली नहीं थी। वैसे वो सब छोड़ो, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ओके, एंड हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। ओके, अब ये रोना बंद करो, वरना फिर मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, समझे ना? नो 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 मैम, ये आप मुझे काम से नहीं निकाल सकती। ये तो बुरी बात है ना, मैं तो कितना अच्छा काम करता हूँ। हाँ हाँ पता है, नौटंकी की दुकान कहीं के। एंड जंगकुक, ये रहा तुम्हारे लिए सबसे प्रीशियस चीज़, तुम्हारे मॉम एंड डैड की आखिरी निशानी। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है ये मेरे लिए कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। इसके लिए मैं कितना कुछ नहीं करता था, और उस चुड़ैल ने मुझे पता नहीं कितने दिनों से परेशान करके रखा था। थैंक यू सो मच थे। बट इसकी असली हकदार तो तुम ही हो, क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड ने बोला था कि मैं अपनी जो वाइफ होगी, फ्यूचर वाइफ, मैं उसे ये गिफ्ट करूँगा। सो वो तो तुम ही हो, तो इस वजह से ये तुम्हारा हुआ ना। तुम्हें पता नहीं है जंगकुक, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट है जो मुझे मिला है। थैंक यू सो मच मुझे ये देने के लिए। आई लव यू टे। आई लव यू टू माय बनी। हाँ हाँ, तू तो सब कुछ हम लोगों के बिना ही कर ले। हाँ नहीं तो हाँ, हम लोग को तो पता नहीं चाहिए था। असली क्रेडिट तो हम लोगों को ही जाता है। हम लोगों ने कितना कुछ नहीं किया, एंड हम लोग बाहर गए थे तभी तो तुम लोगों को फ्री टाइम मिला है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, पांडा कहेंगी। ये मुझे पांडा बोला ना तो बहुत मारूंगी तुझे। ठीक है माय क्यूटी पाई, अब नहीं बोलूँगी। ओके सो ओके आर्मी, तो यही था ये वन शॉट। आई होप कि आप सब लोग अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर 10K फैमिली। तो आई होप कि आप सब लोग को ये वाला गिफ्ट अच्छा लगा होगा, एंड कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोग को ये वन शॉट कैसा लगा। ओके, एंड मुझे पता है कि मैंने बहुत ही छोटे सी मतलब वीडियो बनाई है, तो आई होप कि आप सब लोग को अच्छी लगी। मैंने बहुत जल्दी स्किप की एंड बहुत जल्दी सब कुछ बनाया है। ओके, तो आई होप कि आप लोग अच्छा लगा ही होगा। ओके, तो चलिए कमेंट में बताना मत भूलना। ओके, जैसे कि मैं अपने हर एक वन शॉट के लास्ट में ज्ञान झाड़ती हूँ, लेकिन इस वाले में ज्ञान नहीं है, तो आप लोग खुश हो सकते हो। ओके ना, क्योंकि मेरा फ्री फोकट का आप लोगों को ज्ञान नहीं सुनना पड़ेगा। सो ओके, लीव इट। तो थैंक यू सो मच 10K की फैमिली के लिए, एंड आई होप कि आप लोग मुझे ऐसे ही लव एंड सपोर्ट करते रहोगे आगे भी। एंड मैं विश करती हूँ कि हम लोग की फैमिली और भी बहुत बड़ी हो, एंड हम लोग और भी बहुत अच्छे से रहे। ओके, तो आई होप कि आप सब लोग को ये वाला 10K स्पेशल गिफ्ट अच्छा लगा होगा। सब लोग कमेंट में मत बताना भूलना। ओके ओके आर्मी, बाय, टेक केयर, साइनिंग यू। Ami! I love you! Ami! I love you so much. Truly. Oh, you can know that. You see me? Yeah, I see you. Amis are everything, my everything. Ami! Ami! I love you. Hi bye. I love you.